हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार RSMSSB बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा करवाई जानी है, उसके लिए विज्ञान विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और आप सभी लोग इन क्लासेस के नोट्स जरूर बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने केमिस्ट्री के पोर्शन से अपने सिलेबस को शुरू किया है। और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी 3 यूनिट दे रखी है, उसमें से 2 यूनिट ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवाई जा चुकी है। और उन सभी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑर्डर वाइज आप आराम से जाकर के नोट्स बना सकते हैं और हमारे कंटेंट की क्वालिटी को और क्वांटिटी दोनों ही हम बेस्ट दे रहे हैं। क्वालिटी भी एकदम फुलफिल दी जा रही है आपको, एकदम इस लेवल की कि आपका पेपर 2018 से भी अगर अपर लेवल पर चला गया तब भी आप क्वेश्चन करके आ सकते हैं। और क्वांटिटी की बात करें तो अभी तक हमने केवल और केवल केमिस्ट्री की 2 यूनिट कंप्लीट करी है और आपको 42 वीडियो अभी तक जो है 41 वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 42 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के अपर रूप फुलरिन के बारे में। और उसके बाद में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में मेंशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जिसे फ्रियोन कहा जाता है, उसके बारे में, सीएनजी के बारे में। और आप लोगों के साथ में जो ये आपके दिमाग में विज्ञान का डर घुसा हुआ है, अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आसान शब्दों के अंदर आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए, मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आज की क्लास को करते हैं शुरू। सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप जो कल आपको पढ़ाया गया है हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, उनके बारे में पढ़ करके आया करें। जब भी क्लास में आ रहे हैं तो पहले उसे पढ़ करके फिर इस क्लास को देखें, तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। और हर पिछली क्लास का जैसे जैसे आप याद करते जाओगे, आगे वाली क्लासों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और मजा आएगा। देखिएगा, बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की ये संरचना थी। एक ही तल में कार्बन कार्बन के मध्य डिस्टेंस कितनी होती है, 141.5 पिकोमीटर। और अगर दो तलों के मध्य की डिस्टेंस की बात करें, 340 पिकोमीटर होती है। इसके साथ में यह चमकीला, चिकना और फिसलनशील पदार्थ है। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ में लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और सर्वाधिक उपयोग जो इसका किया जाता है, या सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उपयोग है, वो है जो हमारी नाभिकीय परमाणु भट्टियां होती है, उनके अंदर इसका उपयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं फुलरिन की। और ये रहा आपके सामने आपका फुलरिन। देखिए, हो सकता है सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इसको देखते ही, सर ये फोटो कहाँ से ली है, ये पीडीएफ कहाँ से ली है। देखिए, ये सब चीजें आप लोगों को हमारी जो बुक आएगी उसमें मिल जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के सामने ये आज इसलिए ऑलरेडी लिखा हुआ लाया गया है ताकि आप इसको क्रम वाइज लिख सके। अब ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने जाता तो हो सकता है कि आपको समझ में भी नहीं आए। और जब अपने पास में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पूरा का पूरा मतलब अपने पास सिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का, तो हम सूचना आपको दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की जा रही है फुलरिन के बारे में, वो टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। इसलिए जो अभी आगे 1-2 लेक्चर्स आएंगे उसमें इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को क्या हो, नोट्स वगैरह सही प्रॉपर बन सके। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी है, डायग्राम वायग्राम बनाना, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता है, इसलिए मैंने इनको जो है ऐसे ही कवर करने की सोची है। फिर वापस से आगे चीजें लिखवा कर ही बताई जाएगी। सर्वप्रथम देखिए, बात करते हैं अपने फुलरिन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, फुलरिन की बात करें अगर, तो फुलरिन। अब देखो, पहला पॉइंट ये है कि फुलरिन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन जो है वो कैसा होता है, वो होता है फुटबॉल जैसा। कैसा होता है, फुटबॉल जैसा। आप आसानी से देख सकते हो, ये रही आपके फुलरिन की संरचना। क्या ये आपको देखते ही फुटबॉल जैसा दिखाई नहीं दे रहा है?
और अगर आपको ये फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही दिख रहा है, यह आपके फुलरिन की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन है। इसी प्रकार का ये आपका होता है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, फुलरिन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार हुए हैं जिनका नाम है बंकमिस्टर। क्या? बंकमिस्टर, ठीक है, बंकमिस्टर। उन्होंने फुलर के नाम पर इसका नाम जो है फुलरिन रखा गया था। यानी अमेरिका के अंदर एक महान वास्तुकार हुए हैं जिनका नाम क्या है? बंकमिस्टर फुलर। तो बंकमिस्टर फुलर के नाम पर इस स्ट्रक्चर का नाम अपन ने क्या रखा है? फुलरिन रखा है। यह एक कार्बन का एलोट्रोप्स है, अपर रूप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फुलरिन के अणु में 60, 70 या फिर इससे भी अधिक कार्बन परमाणु जो है वो पाए जाते हैं। तो आपको दिख ही रहा है, इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो सीधी सी बात है कि 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500 इतने बड़े कार्बन्स क्या ही ये बन सकता है। यानी इतने ज्यादा संख्या में जब अपने पास कार्बन होंगे तो ही अपन इस टाइप का स्ट्रक्चर, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह है कि सर आज तक हमने ये पढ़ा है कि कार्बन 60 जो होता है, सी साइट जो होता है वो फुलरिन होता है। आप कह रहे हो 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते हैं, 60, 70, 80 तक ही होता है, बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा मान लो मेरी इच्छा है तो सर हमें साइट क्यों पढ़ाया? देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि जो कार्बन 60 होता है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। तो सबसे ज्यादा द मोस्ट स्टेबल फुलरिन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल फुलरिन साइट कार्बन का होता है। तो C60 आपको फुलरिन के रूप में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि सर्वाधिक जब स्थायित्व इसका ही है तो हम स्थायित्व के बारे में तो बात करेंगे, जो सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगा उसी की तो बात करेंगे अपन, है ना, इसलिए। और जिसे अपन बंक मिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। तो कार्बन 60 जिसे अपन फुलरिन कह रहे हैं, आपको पता है कि ये फुलरिन किसके नाम पर रखा गया है? तो एक वास्तुकार बंक मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। तो इसे हम बंक मिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बंक मिस्टर फुलरिन जो है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो उसमें कार्बन की संख्या होती है 60। ठीक, चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। तो ये जो अपने पास कार्बन 60 का पूरा ऐसा फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो फलक होते हैं, जो फेस होते हैं, जैसे आपने फुटबॉल देखा होगा, गोल गोल जरूर होता है लेकिन एक ब्लैक कलर का होता है, फिर एक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, इस प्रकार के जो आपके छोटे छोटे फलकों से मिलकर बना होता है, वो फलक इस कार्बन 60 के अंदर कितने होंगे? तो 32 होंगे। मैं आपके सामने देखिएगा एक कलर भर के बताता हूं कि ये रहा फलक, ये देखिएगा, ये जो है, ये देखो, रेड रेड जो किया है ना, ये एक फलक कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे टोटल इसके अंदर 32 फलक होते हैं। फुल रिंग के अंदर कितने फलक होते हैं, कितने फेस होते हैं? 32 फेस होते हैं। इसके बाद जिसमें आपके 20 फलक जो है वो तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। तो ये जो 32 फलक है, इन 32 के 32 फलक एक जैसे नहीं होते जैसे फुटबॉल में होते हैं। फुटबॉल में 32 के आपके जो जितना बड़ा फुटबॉल है उस हिसाब से फलकों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो उसमें आप फलक देखेंगे तो सभी पंचकोणीय होते हैं, यानी 5 कोण वाले होते हैं। जबकि फुलरिन के अंदर 20 फलक षटकोणीय होते हैं। षटकोण का मतलब है इस प्रकार के, देखिएगा आप आसानी से समझ पाएंगे, ऐसे 6 कोणों वाले, ये क्या है अपने पास? षटकोणीय।
षटकोणीय फलक है। कैसे फलक है ये? षटकोणीय फलक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके इस वाले फलक की, तो ये है आपका पंचकोणीय। कैसा है? पंचकोणीय फलक। ठीक है, जिसमें 5 कोण होंगे फलक में, वो पंचकोणीय फलक। जिसमें 6 कोण है इस प्रकार से, उसे अपन कहेंगे षटकोणीय फलक। समझ में आ गई बात? तो पंचकोणीय और षटकोणीय फलक। अब ये जो षटकोणीय फलक है वो होते हैं 20। आपके कितने होते हैं? 20 फलक होते हैं। और पंचकोणीय जो फलक है वो होते हैं 12। कितने फलक हैं ये? 12। तो इस प्रकार से टोटल कुल फलक कितने होंगे? तो कुल फलक होते हैं आपके पास में 32। किसके अंदर? कार्बन 60 फुलरीन के अंदर। ठीक है, अब इस लेवल का आपको कंप्लीट डिटेल में फुलरीन कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आसानी से इसको नोट डाउन करिए और याद कर लीजिएगा, है ना। पूछ सकते हैं जिस लेवल का 2018 में पेपर आया उस हिसाब से। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन। आगे बढ़ता हूं। इसके बाद में वापस से आते हैं अपने अब, और नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी जो संरचना है उसके समान होती है। किसके समान? अरे फुटबॉल के समान, बता ही दिया ये तो। अतः इसे अपन बंकी बॉल भी कहते हैं। तो कार्बन 60 को फुलरिन तो कहते ही हैं, बंक मिस्टर फुलरिन भी कहते हैं, और ये फुटबॉल जैसा दिखता है इसलिए अपन इसे बंकी बॉल भी कहते हैं। मंकी बॉल नहीं, है ना। बंदर बॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बंकी बॉल। क्या कहते हैं? बंकी बॉल भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात आ जाती है नेक्स्ट, कि जो कार्बन 60 है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब देखिएगा, ध्यान रखना कि अपने पास हीरा और फुलरिन, ये दो कार्बन के ऐसे क्रिस्टलीय अपर रूप हैं जो आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है। यहां पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के अक्रिस्टलीय, सॉरी, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप जो कुचालक है, बताइए कौन कौन से हैं? तो हीरा और आपका फुलरिन ये कुचालक होते हैं। अगर पूछ ले वे क्रिस्टलीय अपरूप सुचालक कौन सा है, तो आपका ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि जो अक्रिस्टलीय है उसके अंदर तो लगभग सभी के सभी आपके कुचालक ही है। लेकिन यहां पर जैसा कि आपको बताया गया था कि कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं उसमें आपको बताया था 3 भाग है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा और फुलरिन कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध जो बनेगा, उस बंध की जो लंबाई होती है वो 1.40 एंगस्ट्रम होती है। ये भी याद रखना। हीरे के अंदर कितनी होती है? 1.54। आपसे पूछा जा सकता है कि हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध लंबाई ज्यादा होती है फुलरिन से, या फुलरिन से कम होती है, या दोनों में बराबर होती है, या दोनों के इंडिविजुअल लेंथ देकर के पूछ लेवे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य जो डिस्टेंस होती है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी बताया गया था। वहीं पर बात करूं अगर मैं फुलरिन के अंदर, तो 1.40 एंगस्ट्रम होती है, यानी ग्रेफाइट में ज्यादा होती है डिस्टेंस। अगर बात करें सॉरी हीरे में, अगर बात करें ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में दो प्रकार की अलग अलग डिस्टेंस है। अगर एक ही तल में कार्बन कार्बन की डिस्टेंस पूछी जाती है 140 पिकोमीटर, अगर दो तलों के मध्य की पूछी जाती है 340 किलोमीटर,
सॉरी 340 पिकोमीटर, किलोमीटर नहीं, 340 पिकोमीटर। समझ में आ गई बात। और 141.5 होती है जब सेम तल में होते हैं, 140 तो इसकी है। क्लियर। इसके बाद में फुलरिन जो है वो गोल गुंबद जो होते हैं, गोल गुंबद होते हैं ना, उस गोल गुंबद के समान लगते हैं। कौन? फुलरिन। क्लियर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये रहा फुलरिन का स्ट्रक्चर, आपको बता ही दिया। इसके अंदर ये एक पंचकोण वाला है, ऐसे ही इसके अंदर ये वाला अगर आप देखोगे तो देखो, मैं ये वाला फलक, ये वाला है ना, ये तो 5 का था, अभी ये जो बना रहा हूं ये देख लो, ये ये 6 कोणों वाला है, षटकोणीय फलक है। कितना? षटकोणीय। तो षटकोणीय फलक कितने होते हैं? षटकोणीय फलक होते हैं 20 और पंचकोणीय होते हैं 12। ये बात याद रखना, ठीक है। ये देख लो, मैं यहाँ पर ये आपका कर देता हूं भाई। ये पंचकोणीय कितने होते हैं? 12 ही होते हैं। ये षटकोणीय 20 होते हैं। और टोटल आपके देख लो, ये पंचकोण यानी कि पी लिख रहा हूं, और ये षटकोणीय यानी कि हेक्स लिख रहा हूं, और ये टोटल 32 है। ठीक, ये था फुलरिन का पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद में अगर बात करूं तो फुलरिन के उपयोग यानी यूजेस ऑफ फुलरिन, फुलरिन के जो उपयोग है वो क्या है? तो पहला इसका उपयोग होता है, जो हमारी नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, उस प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, यानी नेचुरल गैस के प्योरिफिकेशन में अपन किसका उपयोग करते हैं? तो इसी फुलरिन का उपयोग अपन गैस का जो है शुद्धिकरण करने में करते हैं। इसके बाद दूसरा, आणविक बेरिंग अगर हमें तैयार करना है, क्या करना है? आणविक बेरिंग तैयार करना है। तो आणविक बेरिंग तैयार करने में हम फुलरिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है। तो देखिए, यह जो है अपना फुलरिन, ये अभी तो क्या बताया मैंने, देख लीजिए कि विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर आपने क्या करा कि इस फुलरिन का ताप जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया, उच्च ताप कर दिया, तो उच्च ताप करने पर यह आपका अति चालक यानी सुपर कंडक्टर क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। और अगर ये सुपर कंडक्टर बन गया तो सुपर कंडक्टर आप लोगों को पता है अपने लिए बहुत ज्यादा काम के हैं, और अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वहां पर सुपर कंडक्टर्स की बहुत ज्यादा यूज करने को देखने को मिलेगा आपको टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो अगर हमें सुपर कंडक्टर की जरूरत है तो हम इस फुलरिन को उच्च ताप पर ले जाएंगे। इस वजह से यह अति चालक बन जाएगा, और अति चालक होने के कारण कार्बन का एक महत्वपूर्ण अपरूप है, और ये हमारे लिए काम का है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से अपन ने कार्बन के तीनों क्रिस्टलीय अपरूपों की बात करी, यानी क्रिस्टल एलोट्रोप्स की बात करी। क्रिस्टल एलोट्रोप्स के 3 भाग थे, वापस बता दूं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा के बारे में अपन ने बात करी, फिर ग्रेफाइट की बात करी, और आज अभी अपन ने बात करी है फुलरिन के बारे में। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। फुलरिन जो है वो फुटबॉल जैसी संरचना है। इसका नाम बंक मिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में जो दूरी होती है वो 1.40 एंगस्ट्रम होती है। हीरे से कम होती है ये डिस्टेंस, ठीक है। इसमें कार्बन 60 जो होता है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। बाकी 70, 80, 90 और इससे भी ज्यादा कार्बन का बनाया जा सकता है। कार्बन 60 जो है उसे अपन बंकी बॉल भी कहते हैं। इसका उपयोग अपन किसमें? आणविक बेयरिंग में करते हैं। उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण ये उपयोगी है। इसके साथ साथ इसका जो उपयोग है अपन कहां पर करेंगे? प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी करते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है और यह गोल गुंबद के समान दिखाई देता है। इसमें जो है आपका, बस पूरा ही हो गया, सब बोल दिया। हाँ ठीक है, तो भाई इतना ही होता है। आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो बोलना ही है, हमको लिखना भी तो है।
हाँ तो भाई इतना ही है, तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, है ना। चलो कोई नहीं, तो इतना आपको याद रखना है। इसी के साथ आज अपना ये फुलरिन जो है यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो कार्बन के जो अपर रूप है वो भी होते हैं कंप्लीट। अब आपके सिलेबस को एक बार मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। फाइल मेरे पास ही है आज, क्योंकि आपको थोड़ा सा मुझे दिखाना है कि अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या अपना बाकी रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, आप सभी लोगों को मैंने बोला था आप अपना सिलेबस लेकर के जरूर बैठा करें जब भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि अपन ने कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों की बात कर ली है। आज थोड़ा सा अपन रिव्यू करेंगे। तो देखो, कार्बन एंड इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, इसके जो भी यौगिक हैं वो हो चुके हैं। इसके बाद में अपन ने बात कर ली है हाइड्रोकार्बन की भी। ये अपने सिलेबस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है कि कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हो गया। दूसरा है हाइड्रोकार्बन हो गया। तीसरा है कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वो भी आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट जो बाकी है वो क्या क्या है वो भी देख लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट अपने बाकी है अब, एक तो CFC और एक है CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके बाद में अपना बहुलक यानी पॉलीमर्स और साबुन एवं अपमार्जक। अब आपने साबुन और अपमार्जक को जो पढ़ा होगा ना, उससे तो लाख गुना डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा साबुन और अपमार्जक के बारे में उतना डिटेल में पढ़ोगे। वेट करिए, लगातार जुड़े रहिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं पहले ही कि अपन ने जो पढ़ लिया है वो तो हो ही गया है। साथ में ये देखो, CFC और CNG, इन दोनों को एक ही क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे। अगली जो क्लास आएगी उसमें ये दोनों एक साथ कंप्लीट कर दिए जाएंगे, CFC और CNG का। जो जो आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसा भी एग्जाम हो और आगे आने वाले सभी क्वेश्चन इस एक क्लास में CFC CNG के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अपन बहुलक को 2 क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुलक आपने केवल यही सुना है कि एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जब एकलक मिलते हैं तो बहुलक बनते हैं। अरे भाई, बहुलक बहुत ज्यादा डिटेलिंग एक अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको 12th लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। इसकी 2 क्लासें और आएगी, है ना, मतलब इसकी 2 क्लासों में अपन कंप्लीट करेंगे। हो सकता है 2 में नहीं हो तो 3 क्लास भी ले सकता हूँ, क्योंकि बहुलक अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद में साबुन और अपमार्जक में भी हो सकता है 1 क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे अपन पूरी पूरी, अदरवाइज 2। तो देखो, 1 और 2, 2 5, अभी अपने पास में 5 क्लासें और आएगी। मतलब अपनी ये 42 के बाद 5 और मान लीजिए, तो 47 48 क्लासों के माध्यम से अपन केमिस्ट्री का जो पोर्शन दे रखा है उसको पूरा करने वाले हैं। और इतनी डिटेल में अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वरना फिर ये मान लीजिए कि हाँ, केवल और केवल प्रवीण सर ने इतना डिटेल में पढ़ाया है। यूट्यूब पर ही नहीं कह रहा हूं, अगर किसी ने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी है, किसी ने कहीं से भी पढ़ा हो, इतना डिटेल में अगर पढ़ा हो ना तो बता देना। ऑफलाइन में कह रहा हूं, ऑफलाइन में जाकर के, अभी की बात नहीं कर रहा हूं कोविड की। कोविड से पहले भी अगर पढ़ा हो, कोविड के बाद भी पढ़ा हो, या आज डेट तक इतना डिटेल में कहीं पढ़ा हो ये टॉपिक, या फिर इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ा है वो भी, तो आप बता दीजिएगा, वो भी LDC के बैच में। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ग्रेड का बैच उठा कर लेकर के आ जाओ, है ना। इसमें कई चीजें ऐसी पढ़ाई है आपको जो आपके लेवल से बाहर थी, लेकिन आसान शब्दों में समझाया है और आपको समझ में भी आया, आपको पता भी नहीं चला है कि कौन सी चीजें टफ थी, कौन सी चीजें आसान थी। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे तो हम भी लगातार आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे और इसी प्रकार से काफी डिटेल के अंदर आप लोगों के लिए सिलेबस लाते रहेंगे। आप सभी लोग राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ऐप पर उपलब्ध मात्र 199 में साइंस और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स LDC का
प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर भी आपको इसी प्रकार से कंटेंट प्रीमियम क्वालिटी का उपलब्ध करवाया जाएगा। बेनिफिट बस यही है कि वहां पर एड्स वगैरह नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, और साथ ही साथ यूट्यूब से हमारी कई जैसे पुरानी प्लेलिस्ट भी अचानक से उड़ गई थी, तो ये कहीं प्लेलिस्ट वगैरह कोई गायब नहीं हो जाए, कुछ डिलीट नहीं हो जाए, कोई प्राइवेट नहीं हो जाए, तो बस उन चीजों के लिए आगे यूट्यूब पता नहीं क्या क्या पॉलिसी लाए। तो इस चक्कर में आपसे मेरा बस यही निवेदन रहेगा कि आप ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें ताकि आप हमसे कनेक्ट रह सकें और इस लेवल के कंटेंट को आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, लव यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। और बस लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। जय हिंद, जय भारत।